और जो यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम आपको जैसे ये अनुष्ठान शुरू हुआ परमात्मा का 3 दिन का पूर्णिमा पर्व, सबसे पहले परमात्मा का प्रसाद बनाया जाता है। हलवा, कढ़ा और रोटी सब्जी जो भी बनती है परमात्मा के निमित्त अलग से रखा जाता है, उसको भोग लगता है। उसके बाद फिर शेष जो बच जाता है भंडार में उसको हम सब खाते हैं। तो ये एक शास्त्र अनुकूल साधना यहाँ की जाती है। इससे हमारी जो हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम ऐसी साधना करने से उन पापों से बच जाते हैं जो हम परमात्मा की विधि साधना ना करने से पापी कहलाते। जैसे भी लिखा है वो तो पापी अपने पाप को ही खाते हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते। अर्थात जो अनुष्ठान किए जाते हैं और ये यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को, क्योंकि पहले भगवान को भोग लगा, बाकी जो भंडार में या यहाँ जो हलवा, कढ़ा या सब्जी रोटी बची ये उसके बच्चे खाएंगे। पहले पिताजी ने भोग लगा दिया, उसके बाद बच्चे खाते हैं। तो कहते हैं ये संकेत है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को, ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 3 के ये श्लोक नंबर ये 14 ये 13 में कहा कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान विधिवत शास्त्र अनुकूल नहीं करते वो तो पापी आत्मा है। अपना पेट भरने के लिए ही गुटी लाई, दड़ी पक्का खाया और सारी रात फुंकाड़े मारे, सुबह उठते फिर धंधे में जुट गए। कहते हैं वो तो पापी लोग अपना पाप ही खाते हैं। आगे देखना 14-15 जो श्लोक है 3रे अध्याय का, इसमें बहुत जबरदस्त निर्णय है। इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन का जन्म हुआ और फिर ज्योति निरंजन ब्रह्म ने हमारे कर्म लगाए, क्योंकि यहाँ हमने करके खाना पड़ा, अपना किया कर्म भोगना पड़ता। सतलोक में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई कर्म नहीं है, वहाँ परमात्मा के भरे भंडार हैं, वहाँ कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। तो यहाँ आए तो हम कर्मों के बंधन में बंधे, वो प्रमाण दिया है गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 में। देखना ये 14 और 15 यह लिखा है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, जब से